श्री गणेशाय नमः। वृषभ राशि वालों, मार्च, अप्रैल और मई में मिलेगी आपको दुखों से मुक्ति। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है। आपने यह अनुभव किया है कि पिछले कुछ समय से एक तो आपके कामकाज में पूर्ण रूप से आपको सफलता नहीं मिलती है, मन में बेचैनी रहती है और जो संतोष मिलना चाहिए आपके जीवन में, चाहे वो आपके कैरियर को लेकर के हो, जॉब के लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, परिवार की दृष्टिकोण से हो, रिलेटिव लोगों की दृष्टिकोण से हो, मैरिड लाइफ में हो या लव रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष वाली स्थिति पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। और ये स्थिति मित्रों, एक तो राहु केतु और शनि के कारण से भी हम कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति रही है। लेकिन ये जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना आपके लिए रहेगा, ये विशेष 3 महीने आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। हर तरह से आपके काम में पूरा करने में सहायक होंगे और जो भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं, जो असंतोष वाली स्थिति बनी हुई है, वो ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। एक तो मित्रों, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। हम बहुत ही बारीकी से और ग्रहों के आधार पे बहुत टेक्निकल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मार्च, अप्रैल, मई के महीने में। क्योंकि वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। हालांकि आप सब कुछ जानते हैं सबके बारे में, आपको ये भी पता होता है कि कौन कौन लोग आपके लिए साजिशें रच रहे हैं, कैसे कैसे लोग आपको हमेशा निचोड़ने के लिए तत्पर हैं या आपको दबोचने के लिए तत्पर हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। आप हर एक इंसान का भला चाहते हैं, आप हर एक इंसान के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, आप हर एक को सफलता की बुलंदियों तक देखना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग अपना कदम जो वो पीछे हटाने लगते हैं। आप हमेशा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की आवश्यकता महसूस होती है तो उस समय में लोग दूरी बना लेते हैं आपसे। लेकिन कोई गिला शिकवा शिकायत फिर भी नहीं रहती है। आप हमेशा अपने काम में ही फोकस करते हैं, अपने काम में ही ध्यान करते हैं। लेकिन ये जो 3 महीने रहेंगे ये वास्तव में अब आपको भी संतोष मिलेगा, यानी कि बहुत मुसीबतें, बहुत दुख आपने झेल लिए हैं, अब इन दुखों से आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी मार्च, अप्रैल और मई के महीने में। तो मार्च और मई के महीने में विशेषकर एक तो शनि का जो राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और शनि मीन राशि में चला जाएंगे। इसके अलावा शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी मार्च, अप्रैल, मई के महीने में और गुरु की स्थिति भी लगभग अच्छी है, आपकी वृषभ राशि में ही गुरु हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जो भी चिंता परेशानी पिछले कुछ समय से है वो समाप्त होगी मित्रों, क्योंकि हमारे जीवन में स्वास्थ्य की जो भूमिका है वो सर्वोपरि है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अगर ख़राब है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के आपको निश्चिंत रहना है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम, कोई भी बड़ा रोग या बड़ी दिक्कत मुझे दिखती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना के योग नहीं बन रहे हैं। हल्के फुल्के जोड़ों में दर्द या बदन दर्द या बुखार या गैस की समस्या या फिर पॉइजन इत्यादि होने के थोड़े बहुत योग हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। उस बात को लेकर के आपको कोई भी चिंता या परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा मित्रों, इस समय में आप देखेंगे कि पैसे को लेकर के कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है आपका। लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद एक तो पैसा अगर आपने किसी को उधार दे करके रखा है तो वो पैसा वापस आएगा आपको। दूसरी बात, इस समय में अगर पहले आपने कोई पैसा लॉटरी सट्टे में गंवा दिया है या शेयर मार्केट में आपको नुकसान झेलना पड़ा है तो इस समय में वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो लॉटरी सट्टा से हो या शेयर मार्केट से हो। इसी में अगर आप दोबारा पैसा लगाते हैं तो इससे रिकवर आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ,
थोड़ा सा एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इसमें कहीं और से भी पैसा आपको मिल सकता है, जैसे कि अगर आपने किसी को उधार दिया था तो वो पैसा वापस आ जाएगा। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग यहाँ पे इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं कोई अपना कारोबार शुरू करने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पहले से अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है तो उसमें भी धीरे धीरे आप उसको समाप्त आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ समय से जैसे आपने देखा था कि खर्चे आपके बहुत हो जाते थे, अनावश्यक खर्चे, कभी बीमारी पे खर्च हो जाना, कभी दवा दारू पे खर्च हो जाना, कभी आपने देखा कि घर के रेनोवेशन, घर की चीज़ें और कहीं ना कहीं बच्चों की फीस या छोटे मोटे खर्चे कहीं ना कहीं से हो जाते थे। हालांकि आप एक निर्धारित बजट बना करके रखते थे लेकिन उसे पूरी तरह से प्रॉपर लागू नहीं कर पाते थे आप, कहीं ना कहीं से इधर उधर पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो गया। लेकिन इस समय में ये जो 3 महीने रहेंगे, एक तो आपकी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आप बहुत अच्छे से धन को संचित कर पाएँ, अच्छी मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे और धन की सेविंग्स भी कर पाएंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में आपका सेविंग्स जो है वो भी कम हुई है या खर्च हो गई है, तो ऐसे में सेविंग्स को बढ़ाने पे ध्यान होगा आपका, सेविंग्स बढ़ा पाएंगे, खर्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे और जो खर्च हो रहा था उसमें भी थोड़ा चीज़ें रुकेंगी। हालांकि इस समय में भी कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें वगैरह आप खरीद सकते हैं या घर के किसी रेनोवेशन में या फिर घर की अदला बदली में चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ऐसे में खर्चा थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन कोई बड़ा खर्चा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। इसके साथ साथ जॉब को लेकर के बहुत अच्छा ये समय देख रहा हूँ मैं और जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी इस समय में। जैसे ये 29 अप्रैल के बाद का समय शुरू होगा, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर इन 3 महीनों के भीतर भीतर आपके हाथ में होगा। कहीं पे भी कोई इंटरव्यू देते हैं या पहले इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कैरियर के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और इस समय में आपका कैरियर बनेगा। कैरियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे और पहले जैसे थोड़ा सा लापरवाही भी आपके भीतर देखने को मिलती थी या डिले कर देते थे कामों को या एक सही रिदम से आप काम नहीं कर पाते थे, टाइम टेबल तो बनाते थे लेकिन आप उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते थे आप अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होगी। कैरियर पे पूरा ध्यान रहेगा, कैरियर अच्छे से बनेगा और पैसे को लेकर के भी आपका ध्यान आगे बढ़ेगा और पैसा भी आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ साथ में पहले से अगर जॉब में आप हैं वहाँ पे देखो थोड़ा सा जॉब में लोड देख रहा हूँ मैं, आपकी वर्क प्लेस पे आप जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा बोझ जैसी स्थिति बनी हुई है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है आपको और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि नहीं है। जॉब तो आप कर रहे हैं लेकिन एक संतुष्टि नहीं है उसमें और आपको ये लगता है कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए। तो अगर आप जॉब चेंज करने चाहते हैं तो 17 मार्च के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप दूसरी जगह पे जॉब शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक अच्छे पैकेज के साथ आपकी जॉब शुरू हो सकती है। हालांकि अप्रैल का महीना जब शुरू होगा इसमें प्रमोशन होने के योग हैं, सैलरी आपकी बढ़ सकती है या फिर मन चाहा आपको ट्रांसफ़र भी इस समय में मिल सकता है। इसके अलावा ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। इस समय में आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई स्टोर खोल सकते हैं या फिर कोई फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं या कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके योग अच्छे से बने हुए हैं। पहले अगर आप कोई बिजनेस करते थे लेकिन उसमें कोई लॉस हुआ है आपका, तो वो लॉस अब धीरे धीरे ज़रूर रिकवर कर पाएंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में बिजनेस को लेकर के कोई बड़ा लॉस मुझे नहीं दिख रहा है। इन 3 महीनों में आपका बुध की स्थिति अच्छी रहेगी तो प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई फ्लैट प्लॉट घर गाड़ी अगर आप बेचना चाहते हैं तो इसको लेकर के कोई डील आपकी अभी तक फाइनल नहीं हुई है किसी के साथ, लेकिन ये जो 3 महीने रहेंगे विशेषकर जैसे ही अप्रैल के बाद का समय शुरू होगा तो आपकी डील ज़रूर किसी के साथ फाइनल होगी, पक्की होगी और आप ज़रूर जो भी बेचना चाहते हैं एक अच्छे दाम पे सेल कर पाएंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। इसमें भी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, कोई बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। और अगर आपका पिछले लंबे समय से ये सपना है कि आप अपना घर बनाएं या अपना घर खरीदें तो इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। हालांकि मित्रों एक सुझाव मेरा ये रहेगा कि इस बीच में अनावश्यक लड़ाई झगड़े से बचना है आपको। पहले से अगर आपका कोई किसी के साथ झगड़ा चल रहा है या कोर्ट में है तो वहाँ पे अगर उसका कोई अंतिम निर्णय आता है इन 3 महीनों में
तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। ये समय आपके विदेश जाने के लिए बहुत ही अनुकूल है और इस दौरान आप विदेश ज़रूर जा पाएंगे। वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा और अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 22 मार्च 2025 के बाद अप्लाई करें, उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पहले से अगर आप विदेश में हैं और वहाँ का पीआर के लिए आपने अप्लाई किया है तो इन 3 महीनों में कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। ग्रीन कार्ड के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है पहले, तो ऐसे में ग्रीन कार्ड भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ ये समय आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स जो लोग हैं, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में एक तो पढ़ाई को लेकर के मन में भटकाव वाली स्थिति रहती थी। कहीं ना कहीं आप पढ़ते तो थे लेकिन एक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे थे आप पढ़ाई पे, और कुछ टाइम पढ़ते थे फिर भटक जाता था माइंड आपका, या आप कहीं दूसरे विचारों में खो जाते थे। मन में कहीं ना कहीं एक व्याकुलता रहती थी, स्ट्रेस वाली स्थिति रहती थी या एंग्जाइटी रहती थी, और कहीं ना कहीं पढ़ते तो थे लेकिन वो पढ़ाई पूरे एकाग्र तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में मित्रों, ये जो 17 मार्च के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में मन आपका लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कोई परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, एक अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। और विशेषकर अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आईआईटी से जुड़े हुए आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में आप, मेडिकल फील्ड में हैं, या कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, या विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता दिखती नज़र आ रही है। इस समय में कोई स्कॉलरशिप को लेकर के आप प्रयास कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, और साथ साथ में किसी संस्थान से आपको अवार्ड मिल सकता है आपकी अच्छी सफलता के लिए। और इसमें या आपको कोई धनराशि भी सरकार से मिल सकती है, यानी कि आप कुछ अच्छा करेंगे उसके बदले में आपको पुरस्कार दिया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। और वहीं अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कोई काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। अगर इन 3 महीनों में कोई टूर्नामेंट आपका होता है या कोई आपका प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप अच्छा करेंगे, आपको भी सम्मानित किया जा सकता है, यानी कि आप बहुत मेहनत करेंगे और उसमें सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे जो लोग आर्टिस्ट हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये समय में नेम फेम आपका बढ़ेगा, सोशल मीडिया पे पॉपुलरिटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इस समय में आपको भी कोई सम्मान मिल सकता है, या किसी बड़े समारोह में आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जा सकता है। इस तरह की स्थिति का भी हम इसमें आकलन कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समय आप देखेंगे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी, परिवार में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, व्यक्तिगत आपका जो परिवार के प्रति प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और रोग ऋण शत्रुओं से अगर परिवार परेशान है तो वो ठीक होगा। और लड़ाई झगड़े कलेश अगर परिवार में रहते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा खटपिट रहती है आप सब लोगों को, तो उसमें भी कमी होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी और सुखद देखने को मिल रही है इन 3 महीनों में। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी बात को लेकर के कहा सुनी है, लड़ाई झगड़े या आपस में तालमेल में कमी है, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है 2 अप्रैल 2025 के बाद। अगर वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई है तो वो वापस ज़रूर आएंगी। हस्बैंड ने अगर आपको मायके भेज दिया है और आप चाहते हैं कि वो आपको लेने वापस आएँ तो वो ज़रूर आपको लेने आएंगे। इसके साथ साथ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है तो वो सही होती हुई इस बीच में दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय अप्रैल 20 तारीख के बाद आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इन 3 महीनों में कोई प्रपोजल आएगा, बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा और शादी की शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी। पहले से अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हो चुका था किंतु किसी कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया या 2 परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, तो ऐसे में वहाँ पे ही आपकी इच्छा है कि शादी वहाँ पे हो आपकी, तो ऐसे में बातचीत वहाँ पे शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे।
और राज़ी हो जाएंगे। ऐसे में 3 महीनों में आपको भी अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। यह समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, किसी सोशल मीडिया के ऐप से माध्यम से शुरू हो सकता है, या आपके निवास स्थान में किसी आस पड़ोस में किसी के साथ शुरू हो सकता है, और या किसी पार्टी समारोह में आप जाते हैं तो वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वहाँ पे वो अफेयर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पे दिक्कत है या परेशानी है, तो वो दिक्कत 4 अप्रैल 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आप डिवोर्सी है, विडो है, तो आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है 2 अप्रैल 2025 के बाद। पहले से अगर आप किसी रिलेशन में हैं और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो 20 मार्च 2025 के बाद सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इन 3 महीनों में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज हो जाता है तो वो होना बंद हो जाएगा। किलकारियाँ इस वर्ष ज़रूर गूंजेंगी आपके जीवन में, जो खुशी है वो पूरी होगी। जिन लोगों का लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है 21 मार्च 2025 से लेकर के 15 मई 2025 के बीच में, और इस बीच में आमने सामने की मुलाकात होगी। इस बीच में आप देखेंगे एक दूसरे के साथ आप बातचीत से चीज़ों को सही करेंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर खुद से बातचीत करेंगे, वो अनब्लॉक कर देंगे आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों को इस समय में किसी का साथ मिलेगा, एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके आगे बढ़ने की भी संभावना पूर्ण रूप से इस समय में मुझे दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृषभ राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। ये जो मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हम कभी भी किसी बात को रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि आपको हमसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा अनुभव होगा और समस्या का सही समाधान मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।